लिखिए एग्जाम्पल नंबर 3। फर्स्ट एग्जाम्पल डीजे कौन सा था एसिडिक स्ट्रेंथ में? एसिटाइलिन प्लस सोडियम। हाँ, एक्शन विथ सोडियम। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा था? एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद था एग्जाम्पल नंबर 2, एक्शन विथ सोडामाइट। ये वाली रिएक्शन भी आप पहले से पढ़ चुके थे। नाउ कम टू यस सर। एग्जाम्पल नंबर 3। सेकंड एग्जाम्पल भी आपने सोडियम का ही कराया था। सोडामाइट थर्ड का होगा, चेक एग्जाम्पल करिए। सोडामाइड का। थर्ड एग्जाम्पल सोडामाइड का करा। लिखिए एक्शन विथ अमोनिकल, एक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, एक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। लिखिए दिस रिएक्शन इज गिवन बाय those alkynes which have presence of acidic hydrogen, It is a characteristic test. It is a characteristic test for terminal alkynes. This test is not given by non-terminal alkynes such as butene. Non-terminal alkynes such as butene. सर आप म्यूटेड हैं। हाँ देखो बच्चों, एक सेकंड रुको। अमोनिकल का मतलब NH4OH, क्यूप्रस क्लोराइड ये रहा। चाहे तो CuCl के फॉर्म में लिख लो, चाहे इसे आप Cu2Cl2 लिख लो, एक ही बात होती है, रेशो 1:1 है ना। तो अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए क्या बनेगा। रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन, तो आप समझ गए होंगे क्या होगा। हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होगा और बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड Cu। नाम बनाने की कोशिश करो। सुबह मैंने आपको नाम बनाना सिखाया था इसका, सोडियम लेकर, याद करो। डाई डाइकॉपर एसिटिलाइड। कई बार तो तुम इतने डाई अच्छे कॉपर एसिटिलाइड। कई बार तो इतने अच्छे जवाब देते हो तो यकीन नहीं होता मेरे को। NH4Cl, और इसका नाम है कॉपर एसिटिलाइड या डाई कॉपर एसिटिलाइड। और वहां पर रेड कलर से लिख देना रेड प्रेसिपिटेट, रेड प्रेसिपिटेट। सर इसको क्यूप्रस नहीं बोल सकते? हाँ कह सकते हैं बेटा, क्यूपर एसिटिलाइड या कॉपर एसिटिलाइड एक ही बात है। कम टू एग्जाम्पल नंबर 4, लास्ट एग्जाम्पल एसिड बेस रिएक्शन का। सेम पैटर्न है, अंतर बताइएगा और खुद कोशिश करना। एक्शन विद अमोनिकल, एक्शन विद अमोनिकल
सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, एक्शन विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अच्छा जरा बताओ मैं कहां चेंज करूंगा क्यूब पर। अच्छा ये रिएक्शन नंबर थर्ड एग्जाम्पल लिख लिया क्या सभी बच्चों ने? Yes, sir, लिख लिया। Yes, देखो sir. मैंने Cu2Cl2 की जगह मैंने क्या करना है, मेरे को लिखना है क्या, सिल्वर नाइट्रेट। अब बताओ प्रोडक्ट में क्या चेंज करोगे? Sir, AgC triple सर bond Cu की C जगह Ag आ जाएगा। जगह Cu की जगह क्या आ जाएगा, Ag। Ag नाम बताइए। disilver Disilver. डाई Acetaldehyde. सिल्वर एसिटलाइट। और ये वाइट ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट होता है, वाइट प्रेसिपिटेट। तो इस तरीके से ये चारों एग्जाम्पल हमारे पूरे होते हैं। तो वहां पे NH4NO3 भी हो जाएगा एक से, हाँ बेटा साइड प्रोडक्ट में। NH4NO3 हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। चेंज कर लेना बेटा सभी लोग। NH4NO3। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा, सर ये टॉलेंस रिएजेंट है ना? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कैसे पता चला तेरे को ये 12th वाली बात? सर ये पहले मतलब पढ़ रखी थी बात। वेरी गुड। कहाँ, मैंने कहीं क्लास में आया था या आपने इंडिविजुअल कहीं पढ़ लिया था बेटा? आपने क्लास में बताई है ये। क्लास में एक बार पहले बताया था बहुत आपने बढ़िया, शॉर्ट। बहुत ही अच्छा रिकॉल किया आपने, वेरी सर गुड। आपने डायमीन सिल्वर नाइट्रेट बताया था। हाँ, डायमीन सिल्वर नाइट्रेट टॉलेंस रिएजेंट कहलाता है, या जिसका दूसरा नाम है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। बिल्कुल सही कहा आपने। AgNH3 का होल ट्वाइस OH, ये होता है टॉलेंस रिएजेंट, ये लिख लेना। और ये कहां से बनता है, इन दोनों की रिएक्शन से, इन दोनों की रिएक्शन से बनता है ये कंपाउंड। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। रिटन एवरीवन? यस सर। हम्म। सर बस 2 सेकंड कॉलिंग देखना लिखनी है। और नैतिक बाबू क्या हालचाल है? बढ़िया सर। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ कि 15-20 डेज से आप शायद पढ़ाई के प्रति काफी गंभीर हो गए हैं, शायद बहुत सीरियस हो रहे हैं। बच्चे इतने सीरियस अच्छे नहीं लगते हैं। आइए देखिए, हाँ सर। अब हमारे पास कौन कौन से रिएजेंट थे जरा बच्चों। अब ना मैं आपसे चाहूंगा आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा बताएं। एक तो सोडियम था, दूसरा कौन सा था बताइए जो आज हमने पढ़ा, सोडामाइड। तीसरा बताइए क्या था, अमोनिकल, CuCl2. अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। और चौथा कौन सा था, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर। अमोनिकल सिल्वर। ठीक है, ये चार जो रिएजेंट है हमारे पास, ये मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब देखिएगा, अब हम जो हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं उसमें क्या क्या पढ़ते हैं। एक हम एल्केन्स पढ़ते हैं, और हम क्या पढ़ते हैं, एल्कीन्स पढ़ते हैं, और हम क्या पढ़ते हैं, इसका मतलब बताना बेटा आप लोग, एल्काइंस विद एसिडिक हाइड्रोजन। क्या अर्थ हुआ इस बात का, टर्मिनल एल्केन। टर्मिनल ट्रिपल एल्काइन। बॉन्ड के साथ। और एक और कौन सा लिखेंगे हम, एल्काइंस विदाउट विदाउट एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए। अगर हम बात करें, किसकी बात करें भाई, कि जैसे हम बात कर रहे हैं, एक सेकंड, एल्केन्स की।
तो एल्केन्स सोडियम के साथ, एल्कीन्स इनके साथ, एल्काइंस ये वाली, अगर इन तीनों की बात हम करें तो इनमें से कोई भी ये टेस्ट नहीं देता इनके साथ। मतलब कौन कौन सी तीन चीजें निगेटिव टेस्ट देती हैं? नेगेटिव नेगेटिव टेस्ट। केवल और केवल कौन ये वाला टेस्ट दे सकता है? Alkynes with acidic hydrogen. एल्काइंस विद एसिडिक हाइड्रोजन। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, कैन यू डिफरेंशिएट या हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ब्यूट या बिटवीन प्रोपाइन एंड ब्यूटुआइन, आप इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? तो सजेस्ट सूटेबल रिएजेंट। तो आप क्या बताएंगे कौन कौन से रिएजेंट से आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक टेस्ट दे और दूसरा ये टेस्ट ना दे? तो सर Sir, टर्मिनल है, नाइट्रेट ये सभी के साथ क्या देगी? पॉजिटिव टेस्ट। सभी के साथ, 1 नंबर के साथ, 2 नंबर के साथ, 3 नंबर के साथ, 4 नंबर के साथ, जबकि ये क्या देगी? नेगेटिव टेस्ट। वेदांत बाबू समझ में आया तुम्हारे कुछ? जी सर आ गया क्या समझ में आया? सर की टर्मिनल एल्काइंस के साथ में ये सारे रिएजेंट्स पॉजिटिव टेस्ट देंगे और उसके साथ में जब बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो नेगेटिव टेस्ट देंगे। श्रेया जी आपकी समझ में आ गई ये वाली बात? Yes, sir. ठीक है। ये यश चौधरी? यस सर। आवाज नहीं आ रही चौधरी साहब, करंट कहाँ चला गया आपका? सर देख लो। ठीक है, कोई बात आ नहीं। रही है सर। नोटेड एवरीवन? Yes. सर अब आ रही नो सर 1 मिनट। केसरवानी जी समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। ओके, चलिए देखिए, सबने लिख लिया? सर 1 मिनट। और श्रीवास्तव जी क्या नाश्ता बढ़ा दिया आज? कुछ नाश्ता वास्ता खींच दिया श्रीवास्तव जी? जी सर। ओके। सोहम जैन एब्सेंट है शायद, मेरी ख्याल आई घर में फोन करो। नहीं सर हूँ, अच्छा ठीक है। चावला साहब है क्लास में? मल्होत्रा साहब, चावला साहब हैं? हाँ सर। अच्छा ठीक। यस सर। ओके बेटा, वैसे मैं अटेंडेंस ले लूंगा। हाँ जी देखिए, सर आपने जो आज आंसर की भेजी थी उसमें शायद 1-2 करेक्शन होंगे। कोई बात नहीं बेटा, कल बता देना, कल आती डिस्कशन करा देंगे। और फिर जो ओके है, सर। हाँ चलिए स्टार्ट करें बेटा। मेरे को क्वेश्चन का नंबर भेज दियो और वो क्वेश्चन भी भेज दियो, तो मैं अपने आप बता दूंगा व्हाट्सएप पर देखकर, क्योंकि पेपर तो घर पे है नहीं है मेरे पास इस समय। तो मेरे को क्वेश्चन भेज देना मेरे को, है ना? ओके सर। और अभी क्लास में भेज दोगे तो मैं हल गया सॉल्व कर दूंगा। सर मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन बहुत ही ओरल सा है, रिएक्शन वाला नहीं है। अभी तू मेरे को भेज दे, कि जो किसी के और के पास है उससे भिजवा दे, क्योंकि अभी क्लास चल रही है ना, तो बीच में डिस्टरबेंस होगा। तो मेरे को भेज दे, मैं हल के अच्छा। बता दूंगा। ये सबने नोट कर लिया ओके। बेटा? ठीक है, आइए अब यहां पर एक काम देखो, एक बार एक नीट में क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनना। वो क्वेश्चन ऐसे था कि यू आर गिवन एसिटिलीन, यू आर गिवन इथाइलीन, यू आर गिवन इथेन। 3 गैसें आपको दे रखी हैं और तीनों गैसों को हमने क्लोज्ड वेसल के अंदर रखा हुआ है। और फिर इन दीज 3 gases are made to pass from
from concentrated एक second, made to pass through ammoniacal solution of silver nitrate। तो आपको बताना होगा जब पूरी गैसें इसके अंदर से पास होंगी तो पास हो जाने के बाद यहां पर जो गैसियस मिक्सचर बाहर आएगा, यहां से गैस जब पास हो जाएगी यहां से, तो कौन सी दो गैसें बाहर आएंगी ये आपको बताना था। बताइए। Alkene और alkane. अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट केवल किसको अटैक करेगा? Acidic Al- alcohol. एसिटिलीन को। एसिटिलीन को अटैक एसिटिलीन। करेगा। तो बची हुई दोनों गैसें अब बाहर आ जाएंगी। इथाइलिन बाहर आ जाएगी और कौन बाहर आ जाएगी? इथेन, क्योंकि एसिटिलीन इज एब्सॉर्ब बाय अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। नाउ हम इस रिमेनिंग गैसियस मिक्सचर को पास कराते हैं किसके अंदर से? सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन से, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इथेन को अटैक नहीं करता, वो किसको अटैक करता है? इथाइलिन को। तो यहां से अब फाइनली मिक्सचर कौन सी गैस बाहर आएगी? ओनली इथेन। Ethane. तो स्टेप 1 पे हमने किसका रिमूवल किया? एसिटिलीन का। और स्टेप 2 पर किसका रिमूवल किया? C2H4 का। तो बाहर कौन सी गैस आ जाएगी? इथेन। तो उन्होंने ये पूछा था सजेस्ट सूटेबल रिएजेंट, तो हम बोलेंगे पहले स्टेप में सूटेबल रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, दूसरे स्टेप में सूटेबल है सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो आपको पता है ना, इथाइलिन की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कल ही कराई थी, याद करो। एनसीईआरटी से करवाई थी ना, याद करो। नहीं याद आया? एनसीईआरटी से कल करवाई थी, देखो सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन चेक करके बताइए अपने अपने नोट्स में। एक्शन विद H2SO4 कल क्लास में करवाई थी। यस सर, करवाया था हाँ आपने। जी सर, करवाई है। यस सर। मिल गया बेटा? उस प्राइस पहले करवाई थी। हाँ हाँ हाँ, चलिए नोट करिए। लिखो सजेस्ट सुटेबल रिएजेंट इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2, ऐसे क्वेश्चन लिखिए। सजेस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द सेपरेशन ऑफ गैसेस, suggest suitable reagent for the separation of gases in step 1 and step 2। हितांशी कौन कौन से रिएजेंट यूज करोगे? सर NH4OH और AgNO3 और H2SO4 डाइल्यूट। और ये बताइए अमोनियम हाइड्रोक्साइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ कौन सा कलर आता है? अभी बताया था ना 5 मिनट पहले, वाइट ग्रे। व्हाइट ग्रे प्रेसिपिटेट। और रेड प्रेसिपिटेट किसके साथ आता है? क्यूब्रिक वाले के साथ। मतलब लेंगे हम। चलिए, नोटेड एवरीवन? 1 सेकंड सर। अब आप क्या करेंगे? नए पेज से एक हेडिंग डालेंगे। बिल्कुल नया पेज होगा क्योंकि उस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस काफी है और हम जो हाइड्रोकार्बन्स की फिनिशिंग स्टेज तक पहुंच रहे हैं। और आज हाइड्रो ये खत्म हो गया तो फिर कल डायरेक्ट बेंजीन स्टार्ट कर सकते हैं, एक बार कोशिश करेंगे। और बेंजीन खत्म होने में 2 दिन का समय लगेगा ज्यादा से ज्यादा। देखिए रिटिन बच्चों, यस सर। ठीक है, नए पेज से हेडिंग डालें। बिल्कुल नया पेज होना चाहिए, इंपॉर्टेंस को देखते हुए। रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन ऑफ, इसमें आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, एल्कीन्स प्लस एल्काइंस। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस।
using hot potassium permanganate KMnO4, using hot KMnO4। देखिए क्या ट्रिक है, सुनिएगा। पांच ट्रिक मैं आपको टोटल दे रहा हूं, बताऊं बेटा, अभी लिखना नहीं, समझना। एवरीवन रेडी? यस सर। अगर डबल बॉन्ड CH2 कहीं दिख जाए आपको और हॉट KMnO4 कंडीशंस आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा CO2 एंड वाटर। ट्रिक कभी फेल नहीं होगी। कार्बन CO2 बनाएगा और हाइड्रोजन वाटर बनाएगा। साकिब क्या बोला मैंने? सर अगर CH2 रिएक्ट करेगा तो वो कार्बन बनाएगा और वाटर बनाएगा। अगर कहीं CaMnO4 पर react डबल बॉन्ड CHR कंडीशन हो, देखना कंडीशन में क्या चेंजेस आए, बताइए क्या चेंजेस है कंडीशन में। सर एक H अल्काइल सर से एक H रिप्लेस की कर जगह एक देंगे। एल्काइल ग्रुप है। तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं चेक करूंगा कौन बच्चा अच्छे अप्लाई करता है इन चीजों को। और अगर कहीं पर डबल बॉन्ड Cr2 हो तो वहां पर मिलता है कीटोन। तो अगर दो हाइड्रोजन हो, अगर दो हाइड्रोजन हो तो मिलता है CO2 वाटर। अगर एक हाइड्रोजन अगर हो तो मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक भी हाइड्रोजन ना हो तो मिलता है कीटोन। तो सबसे पहले आप इस इन ट्रिक्स को नोट करें, फिर मैं आपसे बात करता हूं। सर यस। सर एक क्वेश्चन है। इस जो डबल बॉन्ड के दूसरे साइड सी होगा उसके साथ भी ये सब बन जाएगा, मतलब हाँ, जब कीटोन बन रहा है। जस्ट गिव मी ओनली 1 मिनट, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं, बस आप ये नोट कर लो बेटा, बस, है ना, अभी तुरंत बताता हूं। सर इसमें कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं? बेटा एक्चुअली में KMnO4 और कभी कभी पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के लिए, सबसे बेस्ट रहते हैं। और सबसे बढ़िया यही रहता है हॉट KMnO4। ये ध्यान रखना, कोल्ड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो बेयर्स रिएजेंट बन जाता है। याद है बेयर्स रिएजेंट का फॉर्मूला? यस सर। 1% 1% जी कोल्ड सर। एल्कलाइन KMnO4। यहाँ पर हॉट KMnO4 कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में लेते हैं। चलिए अब ट्रिक बताना शुरू करूं, ट्रिक का एप्लीकेशन। यस सर। 1 सेकंड सर। ट्रिक रट गई नहीं रट गई ये बता दो बस पहले। यस ओके चलिए, एग्जाम्पल नंबर 1, अभी लिखना नहीं कुछ भी। सपोज यू आर गिवन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एग्जामिनर ने यहां लिखा, क्या लिखा भाई? हॉट KMnO4 या KMnO4 एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो अभी मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको? कहीं भी डबल बॉन्ड CH2 होगा, आप लोग बोलो बेटा, मेरे को तो आता है, आप लोग बोलो मैंने क्या समझाया। तो फिर सर, तो CO2 और CO2 H2O बनेगा। CO2 तो and उसकी water जगह CO2 प्लस H। होगा तो formation। देखिएगा, डबल बॉन्ड CH2 एक तो ये रहा, और एक डबल बॉन्ड CH2 ये रहा, देखो ऐसे करके दिख रहा है, दोनों तरफ बना दी मैंने। तो बताइए क्या बना? 2CO2। 2CO2 plus 2H2O। Plus 2H2O। एवरीवन क्लियर है बेटा? Yes. यस। चलो अगर वाकई आप समझ गए हो तो बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH3। सर ये कार्बोक्सिलिक इथेनॉइक एसिड। एसिड Ethanoic प्लस acid। CO2 प्लस अच्छा, वाटर। इथेनॉइक जो एसिड। जो मैं टिक कर रहा हूं इससे क्या बनेगा ये बताओ, इसको देखकर, इसको इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड। और एसिटिक एसिड। R CO
हाँ जी, पता चला कुछ? अब एक हाइड्रोजन है ना, Yes. एक हाइड्रोजन होती है तो क्या बनता है? Acidic. CH3COOH, और इतना हिस्सा क्या बनाएगा? CO2 and CO2. water. CO2 plus H2O. CO2 प्लस H2O। दिशा रानी समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ठीक है, अब गेट रेडी एवरीवन। मुझे सिर्फ इतना बताना कि इसमें ट्रिक नंबर 1 लगेगी कि 2 लगेगी कि 3 लगेगी, बताइए। Sir, 2. सर Sir, ट्रिक trick 2 number one लगेगी, दोनों ट्रिक नंबर लगेगी। 2। हाँ जी, ये बताओ इतना हिस्सा क्या बनाएगा, इतना हिस्सा क्या बनाएगा? Acidic सर acid. कार्बोक्सिलिक Acidic एसिड। acid. Acidic acid. So 2 moles of carbonyl. पक्का? और ये जो ब्लू वाले एरिया, ये क्या बनाएगा? ये भी सर Sir, इससे ये भी कार्बोक्सिलिक carboxylic Carboxylic acid. acid. तो फाइनली आंसर क्या लिखूं? OH. 2 2 moles moles of of CH3COOH. 2 moles of CH3COOH। तो ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी समझ में आ गया है, तो एक बार चेक कर लेता हूं फाइनली। CH3 देखते कौन बच्चा सबसे पहले बताएगा। मैं तो उसका कॉमन नेम बताओ, कॉमन नेम बता ही नहीं पाते सर अभी। आइसोप्रोपान, आइसोब्यूटाइलीन। चलिए नाम बताइए, क्या बनेगा, बोलिए क्या बनाओ। सर एक तो कीटोन बनेगा प्रोपेनॉल। और एक एक तो CO2 और वाटर अच्छा अच्छा, CO2 और एक H2O ये बनेगा। ये क्या बनेगा, इतना हिस्सा क्या बनाएगा? CO2 और CO2 water. और water. H2O, CO2 और वाटर। CO2 एंड वाटर। और इतना हिस्सा क्या बनाएगा, इतना हिस्सा? Ketone. Ketone. कीटोन। Ketone. देखो मैंने तो बहुत प्रोपेन। इजी लैंग्वेज में बताया है। क्या बताया है? 2 Sir 2 हाइड्रोजन हो propanol बनेगा। तो CO2 वाटर, Propane 2. एक हाइड्रोजन हो तो एसिड बनाना है, एक भी हाइड्रोजन ना हो तो कीटोन बनाना है। तो क्या बनाऊं, फाइनली बता दीजिए क्या बनाना Sir है? 2 propanol बनेगा। Propanol और water CO2. प्रोपेनोन और प्लस CO2 और H2O। CO2 एंड वाटर। नोट करिए फटाफट से, ये वाला पेज नोट कर लिएगा आप लोगों ने, बताइए। Yes, sir. तनुष शर्मा प्रेजेंट है क्या क्लास में? Yes, sir. Done, Done. sir. हाँ जी, ये सबको समझ में आया नहीं आया, ये बताओ। Yes, sir. क्लियर है? ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन में पूछ के देख लेता हूँ, है ना। मंत्र वही है, देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, दो हाइड्रोजन हो तो CO2 वाटर, एक हाइड्रोजन हो तो एसिड। ये तो अभी हमारे पास 2 मिनट है इस वाली मीटिंग में, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, है ना, फिर नई मीटिंग से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सपोज यूर गिवन दिस मॉलिक्यूल दिस, ओके, नाउ KMnO4 हॉट, व्हाट इज द प्रोडक्ट? ट्रिक मत भूलना बस। सर COH लग जाएगा दोनों पे, मतलब दोनों Very good. साइड्स। अभी वो ट्रिक एक बार रिवाइज करा दीजिए, क्या ट्रिक बता रहा हूं मैं, एक ही ट्रिक को बार बार बता रहा हूं ना। सर अगर Sir दो second डबल वाली लगेगी। सेकंड तो वाली वहां पे लगेगी, एक हाइड्रोजन वाली लगेगी, तो एक हाइड्रोजन होता है तो बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, तो 1 यस सर 2 3 और ये 4। तो इसको ऐसे लिख दूं, CH2 का होल 4, ऐसे लिख दूं शॉर्ट में, COOH COOH। ये होल 4 समझ में आ गया कैसा है?
यस सर, वो Yes, एक sir. लाइन में 4 CH2 के हैं। चार का एक ओके सर कार्बन। वंशिका, अभी मैं पता करता हूँ, तुम जरा इसका नाम बताओ मेरे को, इसका एनीवन, बल्कि इसका नाम आपके नोट्स में चप्पे चप्पे पे लिखा है, मैं ये नहीं चाहिए, मेरे को कॉमन नेम चाहिए। सब एपिरिक एसिड। सिखाया क्लास में, अक्सर मैं बोलता हूँ उस नाम को, एडिपिक एसिड। एडिपिक। याद है एडिपिक क्या? एसिड। ओम्स गैप एडिपिक। कितने CH2? 0 1 2 3 4। एडिपिक एसिड इज द राइट आंसर। ये 4 आया ना, एडिपिक एसिड। तो आइए बच्चों, मीटिंग रिजॉइन करते हैं, एक आर्टिकल और पढ़ेंगे, आर्टिकल का नाम होगा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और फिर जो है कल मिलेंगे। क्या? इससे पहले वाली स्लाइड। जल्दी से फोटो खींच लेना, मीटिंग खत्म हो रही है। हेलो डीजे। है सर।